हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। बच्चों स्टार्ट करते हैं 2018 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, जेई एडवांस का पेपर 2 का। बच्चों इसमें पूछा गया है, कंसिडर टू लाइंस ईच ऑफ विच इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स इन पैराबोला। तो इस तरह के काफी सवाल अपन क्लास में कर चुके हैं, जहां पर अपन ने कॉमन टेंजेंट निकाला है, सर्कल का और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का भी निकाला है, सर्कल और पैराबोला का तो काफी ज्यादा बार निकाला है। वैसे ही सवाल है। And the parabola. Let these lines intersect at point Q. Consider the ellipse whose center is at origin and whose semi-major axis. क्योंकि आगे बढ़ गया है सवाल, तो अपन एक बार यहाँ तक का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आपको पता ही होगा, कॉमन टेंजेंट अपन कई तरीकों से अपन काम कर सकते हैं। जैसे पैराबोला का स्टैंडर्ड टेंजेंट अपने को याद है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है। ये लाइन हमेशा पैराबोला को टच कर रही है। सर्कल का एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर होता है। ये अपने को याद होना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी याद होनी चाहिए पैराबोला पर, है ना, और सर्कल पर। तो चलो शुरू तो करते हैं। इसमें जगह थोड़ी कम है, पूरा क्वेश्चन जो है इससे भरा हुआ है, तो खाली पन्ना ले, खाली पन्ना ले लेते हैं। तो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टेंजेंट मानने से। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ए का वैल्यू कितना है, 1 है, 1/m। ये लाइन हमेशा टच कर रही है पैराबोला को, ठीक है जी, इसने। और सर्कल का सेंटर 0 0, रेडियस 1/√2 है। सर्कल का सेंटर है 0 0 और रेडियस आपका 1/√2 है। इस लाइन को जनरल फॉर्म में लिखते हैं, एम एक्स माइनस वाई प्लस 1/m, है ना, इज इक्वल टू 0। इसमें रख दिया 0 0, कितना आएगा 1/m अमॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये जो वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√2 आ रही है। इसका स्क्वायर कर दिया, आ जाएगा एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है ना। तो अपने को आराम से दिख रहा है, एम स्क्वायर एक तो आ रहा है -2 और एक 1, है ना, 1 इंटू 2 और एक -2 इंटू -1, है ना। इंटीजर्स समझ में आ रहा होगा। ये तो हो नहीं सकता, तो 1 आएगा। एम का वैल्यू कितना है, दो पॉसिबल आंसर आ रहे हैं, 1 और माइनस। ठीक, यहाँ पर रखा है एक्स की, एम की जगह 1, तो यार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक आंसर, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 ये दूसरा आंसर। दोनों लाइनों को ऐड कर दिए, ऐड किया तो कितना आएगा, एक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वाई 0 आ रहा है, फिर वाई 0 लग भी रहा था, वाई 0 एक्स कितना आ जाएगा, माइनस। इस पॉइंट के बारे में कुछ बोला था उसने, इंटरसेक्ट एट पॉइंट क्यू, another ellipse whose center is origin and whose semi major axis is OQ। semi major axis OQ है, ये Q है। whose semi major, बच्चों आपको पता ही होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का सेमी मेजर एक्सिस जो है वो A है, और सेमी माइनर एक्सिस जो है वो B होता है। और इसने ओरिजिन बोल दिया, सेमी मेजर एक्सिस। अच्छी, ये बोल रहा है कि लंबाई OQ, यानी कि जहां से यहां तक यही आपका है वो, तो समझ में आ गया है ना। तो बच्चों इसी को बोल रहा है वो, यानी कि जैसे अपने क्यू पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है, क्यू पॉइंट यहाँ पर होगा। ये बोल रहा है एलिप्स ही ऐसे बनाओ आप, यही आपका एलिप्स है, ठीक है ना। क्यू पॉइंट ये है और ओरिजिन ये सेमी मेजर एक्सिस। ठीक ठीक ठीक, ओके। तो बोल रहा है द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स इज √2। माइनर एक्सिस पूरी बोली तो इसका आधा कर देंगे, माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा, 1/√2, तो सेमी माइनर। तो इक्वेशन लिख लेते हैं। तो एलिप्स का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वो तो 1 ही है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू 1। ये आपका एलिप्स का इक्वेशन आ गया। अब क्या कराइए, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब अपना सवाल स्टार्ट हो गया, मल्टीपल चॉइस सवाल है बच्चों। तो फॉर द एलिप्स द एसेंसिटी इज 1/√2 एंड लेटेस्ट रेक्टम इज 1। तो लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है बच्चों 2b² बाई ए है। तो 2b² कितना आ गया था, 1 आ गया था मेरे ख्याल से, क्योंकि b कितना आ गया 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2 इंटू 2 1, और a का वैल्यू कितना है 1, तो ये 1 आ रहा है। तो लेटेस्ट रेक्टम 1, ये ऑप्शन सही लग रहा है। एसेंसिटी भी देखनी पड़ेगी, 1 माइनस b², सॉरी, ये था फॉर्मूला, a का वैल्यू 1 है और b का 1/√2। ठीक है, तो ये आ रहा है, b का वैल्यू कितना है, 1/√2 है, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, a का वैल्यू 1 है, ये आ रहा है 1/√2। तो 1/√2 सेंसिटिविटी सही, ए ऑप्शन सही आ रहा है। ऑब्वियसली बी गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन। दे रहे द रीजन बाउंडेड, बच्चों यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, बाउंडेड बाय एलिप्स बिटवीन द लाइन दिस एंड x इक्वल टू 1 इज 1/√2 और x इक्वल टू 1 बोला है, ठीक है, 1/√2 और x इक्वल टू 1।
अच्छा ये आपका लाइन अपना x इक्वल टू 1/√2, x इक्वल टू 1, और बच्चों x इक्वल टू 1 का तो कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 1 तो यही हो गया है, यही लाइन है आपका x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1। और कुछ बोला है? अपर अपर लोअर कुछ बोला है? इट इज रीजन बाउंड्री एलिप्स बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज, ठीक है। तो भाई जो ये पूरे वाला एरिया बोला है, ठीक है, तो अपन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कर लेते हैं बच्चों, डबल कर देते हैं इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का मैं डबल कर देता हूँ। तो डबल कर दिया, डबल इंटीग्रेशन लिमिट कितना है 1/√2 से लेकर के एक्स की लिमिट लिख रहा हूँ 1/2 से 1। अच्छा एक्स की लिमिट लिख रहा हूँ, इसका मतलब इंटीग्रेशन में क्या लिखने वाला हूँ वाई डी एक्स, वाई डी एक्स में लिमिट किसकी आती है, एक्स की आती है, ठीक है। तो वाई वाई को घेर लेते हैं यहाँ से, तो कितना आ रहा है 1 - x², 2y² इज इक्वल टू 1, यहाँ से अपना वाई आ जाएगा, तो कितना जाएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन 1/√2 से लेकर के 1 वाई, वाई कितना है 1 - x² का रूट है, डिवाइडेड बाई कितना जाएगा, जो स्क्वायर है ना √2 आएगा यहाँ पर, और dx, ठीक है। ओके बच्चों इसमें x को cos थीटा रख देते हैं। और भी अगर आप कुछ और करना चाहते हो, तो अगर आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद हो a² - x² का, चलो एक बार फॉर्मूला याद कर लेते हैं a² - x² का। a² - x² का अंडर रूट का इंटीग्रेशन होता है x/2 √a²-x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x बाय, ठीक है। चलो याद ही आ गया, अच्छा हुआ, थोड़ा दिमाग तेज होगा। क्या फॉर्मूला होता है, x/2 √a² - x², ठीक है, x/2 अंडर रूट और प्लस a²/2, a² कितना है 1, a²/2 और फिर अंडर रूट 1 - x² का नीचे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x आ जाएगा। लिमिट कितना है 1/√2 से लेकर के 1 है ना, 1 पर ये 0 आ रहा है, 1 पर ये कितना आ जाएगा π/2, तो π/4 आ गया, है ना, ये आ गया π/4 है ना, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, π/2 अपॉन टू π/4 माइनस, यहाँ पर कितना आएगा π/4, π/4 π/8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा माइनस ये वाला, 1/√2 पर कितना आएगा 1/2√2, 1/2√2, और 1/√2 पर कितना आएगा 1 - 1/2, ये 1/√2, ठीक है। तो ये π/4, ये π/8 लिखा है और माइनस 1/4 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा है √2 लिखा है। बाकी सब सही है। अच्छा इसने √2 से डिवाइड कर रखा है ना, तो √2 काट देते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, π - 2 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय अपना √2 आंसर आ रहा है, ठीक है। √2 इंटू π - 2 है ना, तो ये 2√2 आ जाएगा इसी वजह से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है ना, ठीक है भाई, सी ऑप्शन है और ऑटोमेटिकली डी गलत हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ए और सी। एक बार देख लेते हैं आंसर, हाँ जी आंसर ए और सी ही है, ठीक है बच्चों। आई होप यू लाइक द क्वेश्चन, ठीक ठाक सवाल, दो कॉन्सेप्ट को मिक्स किया, थोड़ा बहुत क्वाड्रेंट ज्योमेट्री, थोड़ा बहुत एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन थोड़ा सा पूछ लिया उसने। मैं इसीलिए एम्फेसाइज करता हूँ कि इंटीग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो न केवल आपकी यहाँ पर मतलब मैथ्स के अंदर हेल्प करता है, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी बहुत अच्छा सपोर्ट करता है ना, कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का आता है। और अगर आपने मेरी बात ध्यान सुनी हो तो क्लासेस के अंदर, तो आपने देखा होगा मैं कई बार अंडर रूट 1 - x² का इंटीग्रेशन सर्कल के फंडे से भी कर देता हूँ। खैर यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट अपनी 0 से 1 होती तो मैं 1/4 ऑफ π/4 ऑफ सर्कल कर लेता, पर यहाँ पर लिमिट उठ पटांगे, तो बेसिकली आर्क ऑफ सर्कल ही निकालना पड़ेगा अंडर रूट, जो कि इंटीग्रेशन ही बेटर है। ये इस तरह का इंटीग्रेशन का वैल्यू भी याद रखें, थोड़ा टाइम बच जाएगा एग्जाम में, जैसे अंडर रूट a² - x², अंडर रूट x² - x² प्लस a², टाइम बचाने वाली बात है। ओके बच्चों ना, बाय। कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट भी हो ही रहा है ना।